एल्वुलाई। जो हमारे एयरवे होते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो एयरवे होते हैं, उसकी आज लास्ट टॉपिक है एल्वुलाई। ठीक है, बात समझ में आया? आज हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक दोनों खत्म हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? हमारा लंग्स बचेगा और हमारा क्या बचेगा? डायाफ्राम। इसके बाद हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम देखते हैं एल्वुलाई। जैसे कि आप सभी को पता है एल्वुलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? गैस को एक्सचेंज करना है। गैस को क्या करती है? एक्सचेंज करने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लेती है और कहाँ पे छोड़ने का काम करती है? ब्लड में देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से लेती है, कहाँ पे देती है? एल्वुलाई तक पहुंचाती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई से होते हुए ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकियोलस में जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, फिर ट्रैकिया से फॉलो करके हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नोज के थ्रू। इसके बाद ब्रोंकाई, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसमें से क्या करती है? ऑक्सीजन को, जब हम हवा को लेते हैं तो उसमें प्रेजेंस ऑक्सीजन को क्या करती है? लेती है और उसको ब्रोंकियोलस से एल्वुलाई से कहाँ पे भेजती है? ब्लड में भेजने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? ब्लड में जैसे ही जाता है तो हमारे पूरे होल बॉडी में पहुंच जाता है, हमारे बॉडी के सेल तक पहुंच जाता है। तो जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। हमारे किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन है। हमारे ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन है। वैसे ही हमारे लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एल्वुलाई होती है। ठीक है, जैसे मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर, मतलब हमारे ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंस होते हैं, वैसे हमारे लंग्स में भी मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंस होते हैं? एल्वुलाई प्रेजेंस होते हैं, जो गैस का एक्सचेंज करवाने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एल्वुलाई क्यों। ठीक है, एल्वुलाई आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, एट, ये क्या है? एट है कि स्ट्रक्चर है? सॉरी, हाँ। एल्वुलाई आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ठीक है, एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई हमारे लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये क्या करता है? ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसेस को आदान प्रदान या फिर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बात समझ में आया? मेनली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, वो कौन करता है? एल्वुलाई करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक के सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, एक इसमें आता है, हमारे लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया अंशिका? ठीक है, फिर इसके बाद क्या? जैसे कि गैसेस ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली यही दोनों गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करती है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। एक गैसेस का एक्सचेंज करती है, कुछ गैसेस को हमारे ब्लड में भेजती है और कुछ गैसेस को हमारे लंग्स में भेजती है। ठीक है, बात समझ में आया? सॉरी, कुछ गैसेस को हमारे ब्लड में भेजती है और ब्लड से कुछ गैसेस को एल्वुलाई में भेजती है, मतलब वापस से लेती है। फिर कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वुलाई प्रोवाइडिंग ए वेरी लार्ज सरफेस आर। ठीक है, ये क्या की रहती है? ये कंटेन की रहती है मिलियंस ऑफ एल्वुलाई को। ये अपने अंदर, एक जो एल्वुलाई होती है वो अपने अंदर क्या करती रहती? कंटेन की रहती है मिलियंस ऑफ एल्वुलाई, मतलब ढेर सारे एल्वुलाई को क्या की रहती है? कंटेन करने का काम करती है। वेरी लार्ज सरफेस ऑफ द रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन करते समय ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया को भी लेती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सरफेस एरिया में क्या प्रेजेंस होते हैं? हमारे एल्वुलाई ही प्रेजेंस होते हैं। अब मिलियंस ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंस है, आप समझ रहे हैं कि कितने वेरी लार्ज सरफेस एरिया में ये हमारे लंग्स के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो जो एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई आर द प्रेजेंस एट द टर्मिनल एंड ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्री। ठीक है, ये हमारे लास्ट टर्मिनल एंड ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्री मतलब क्या होता है? पेड़। तो जब हम आपको एल्वुलाई पढ़ा रहे थे तो एल्वुलाई ऐसे ऐसे निकली थी। ठीक है, ऐसे ऐसे आई थी, यानी इसमें भी तो हमारी क्या है? ऐसे ऐसे निकली थी। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो रही है? एक जैसे पेड़ नुमा संरचना बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे क्या है? ऐसे ऐसे एल्वुलाई नुमा, ऐसे देखो, ऐसे गुच्छे नुमा ऐसे ऐसे प्रेजेंस होती है। ये आप देखेंगे कि एक ट्री जैसा आकार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक ट्री जैसा आकार दिख रहा है। तो ये यही एल्वुलाई जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है? टर्मिनल एंड में प्रेजेंस होती है। टर्मिनल
एक एल्वोलाई यहाँ पे भी एक टर्मिनल इंड जोन यहाँ पे भी प्रेजेंस होता है, जो हमारे ब्लड को जोड़ के रखने का काम करता है। अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आया? देखो ये किसके आकार का दिख रहा है? पेड़ जैसे आकार का दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही पेड़ जैसे आकार का भी होता है, जो ट्री होते हैं, ट्री को आप देखेंगे तो ठीक वैसे ही दिखेगा। ये किसके थ्रू बनता है? एल्वोलाई के थ्रू बनता है। एल्वोलाई गुच्छेनुमा संरचना क्या होती है? अपने अपने ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलस मतलब ब्रोंकियोलस टर्मिनल से क्या करती है? अटैच होती है, ठीक है। बात समझ में आया? ब्रोंकियोलस टर्मिनल से क्या करती है? अटैच होकर रहती है, जो एक ट्री शेप का वो बनाती है, ट्री शेप बनाती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? सीक्वेंस की बात करें तो देखो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है? ट्रेकिया आता है। क्या आता है? ट्रेकिया आता है। फिर क्या आता है? ब्रोंकाई आता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? ब्रोंकियोलस आता है। ब्रोंकियोलस के बाद क्या आता है? टर्मिनल ब्रोंकियोलस आता है, ठीक है। कौन सा आता है? टर्मिनल ब्रोंकियोलस। फिर इसके बाद क्या आता है? रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस, ठीक है। रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस में क्या प्रेजेंस होता है? एल्वियोलर डक्ट प्रेजेंस होते हैं। फिर उसके बाद आता है एल्वियोलर सांस, ठीक है। क्या आते हैं? एल्वियोलर सांस। फिर क्या आते हैं? एल्वोलाई आते हैं। एल्वियोलर सांस यही बोल रहा है, ए वाले आते हैं। ए वाले हमारे क्या है? एल्वियोलर सांस है। इसमें ये वाला जो गोलेनुमा जो संरचना बनी है, ये इसके अंदर क्या होते हैं? ढेर सारे ऐसे हमारे एक क्या होते हैं? एल्वोलाई प्रेजेंस होते हैं। यही जो एक एल्वोलाई प्रेजेंस है, इसी को क्या बोल रहा है? एल्वियोलर सांस बोल रहा है। अब ढेर सारे मीडिएट ट्रिलियन होते हैं एल्वोलाई। ये जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्वोलाई बनाते हैं। बात समझ में? जब एक में रहेंगे तो उसको किस नाम से जानते हैं? एल्वोलाई सांस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? सबसे पहले क्या आता है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, फिर क्या है? टर्मिनल ब्रोंकाई। फिर इसके बाद क्या है? रिस्पिरेटरी ब्रोंकाई। फिर आपका कौन सा है? ब्रोंकियोलर डक्ट आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? एल्वियोलर सांस आएगा। फिर इसके बाद एल्वोलाई आएगा, ठीक है। ये एल्वियोलर सांस का है। फिर इसमें एल्वियोलर सांस आएगा ऐसे। फिर सारे को लेकर क्या बोल रहा है? एल्वोलाई बोल रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। फिर नंबर एंड सरफेस एरिया, इसको बाद में देखते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द लंग्स, ठीक है, क्लस्टर्ड इन द एल्वियोलर सांस। ये क्या बोल रहा है? दे आर फाउंड इनसाइड द लंग्स क्लस्टर्ड इन द एल्वियोलर सांस। मतलब ये जो ये राउंड शेप का ऐसे बोल रहा है ना, ये राउंड शेप का ही इसको क्या बोल रहा है? क्लस्टर बोल रहा है। इसी क्लस्टर में पाया जाता है जिसमें एल्वियोलर साल को प्रेजेंस होती है। वही सारे एल्वियोलर साल को एल्वोलाई बोल रहा है। कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, लेकिन कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आया? क्लस्टर क्या है? जब ये आपस में क्या होती है? मिलकर ऐसे बनती है, वो हमारी क्या होते हैं? क्लस्टर। उसको राउंड में इस शेप में मिलता है, तो इसको क्या, ये जो शेप बन रहा है इसको क्या बोल रहा है? क्लस्टर बोल दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंस है? ऐसे देखेंगे छोटे छोटे हमारे क्या प्रेजेंस है? एल्वोलाई प्रेजेंस है, एल्वोलाई साल का प्रेजेंस है। जब सब आपस में मिल जाते हैं उसको क्या बोल दे रहा है? एल्वोलाई बोल दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से एक बार नोटिस करते हैं एल्वोलाई क्या होती है। एल्वोलाई सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लंग्स की। एल्वोलाई जो होती है, जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। हमारे ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स है, वो भी एक तरह की सेल्स है। हमारे किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक उसी टाइप से हमारे लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर और फंक्शन कौन बनाता है? हमारा एल्वोलाई बनाता है, ठीक है। एक मिलियंस ऑफ एल्वोलाई में क्या होते हैं? मिलियंस नंबर में ये हमारे लंग्स में प्रेजेंस होते हैं। इनका मेन काम होता है गैसेस का आदान प्रदान करना या फिर गैसेस का एक्सचेंज करना। ये जैसे ऑक्सीजन और गैसेस को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में जाता है। एल्वोलाई के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाता है? हमारे ब्रोंकियोलस से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, ट्रेकियस में नोज कैविटी के थ्रू वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम नोज के थ्रू ऑक्सीजन को देते हैं, हवा को देते हैं, वो हमारे नोज से होते हुए ट्रेकिया में जाएगा। नोज कैविटी से होते हुए हमारे ट्रेकिया में जाएगा। ट्रेकिया पास ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलस के बाद बहुत सारे ब्रोंकियोलस के भी पार्ट होते हैं, उसको भी क्रॉस करता है। फिर किसमें आता है? हमारे एल्वोलाई में आता है। अब एल्वोलाई क्या करता है? वो
हवा में से ऑक्सीजन को निकाल कर कहाँ पे दे देता है, ब्लड में दे देता है। ठीक है, मतलब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और एयर से ऑक्सीजन को लेता है और इसी गैसेस का आदान प्रदान करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्वेलाई। इसका मेन फंक्शन यही होता है। ठीक है, समझा। लोकेशन की बात करें तो ये जस्ट हमारे इंड टर्मिनल के पास प्रेजेंस होता है। ठीक है, किसके इंड टर्मिनल, रिस्पिरेटरी ट्री के जो इंड टर्मिनल होते हैं वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं एकदम सबसे लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें तो इसके सीक्वेंस की बात करें तो ये हमने आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकियोलस आता है, फिर टर्मिनल आता है, सॉरी टर्मिनल ब्रोंकियोलस आता है, फिर क्या आता है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस, फिर इसके बाद एल्वेलाई डक्ट आता है जो रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस में प्रेजेंस होता है। फिर इसके बाद रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस आस का सांस का आता है, ब्रोंकियोलस सांस का आता है जो एल्वियोलस सांस का आता है जो एक एक प्रेजेंस होता है। ये एक ही गुच्छन जब होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोल देते हैं। और जब ये गुच्छन हो जाते हैं, एक ही गुच्छन हो जाते हैं, ये क्या बनाता है हमारा एक टाइप का, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, क्या बनाता है, कस्टर्ड बना देता है। क्या बना देता है, कस्टर्ड बना देता है। ये कैसे क्या बना देता है, कस्टर्ड बना देता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ द एरिया, नंबर ऑफ एरिया की बात करें तो जो ये ब्रोंकाई होती है ये कितने एरिया में हमारे फैली रहती है या फिर प्रेजेंस रहती है। टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई 300 मिलियन, हाँ कितने मिलियन है, 300 मिलियन टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई हमारे राइट लंग्स में और हमारे लेफ्ट लंग्स में दोनों टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई कितने मिलियन में प्रेजेंस होते हैं, 300 मिलियन में प्रेजेंस होते हैं टोटल दोनों का। ठीक है, जिसमें टोटल सरफेस एरिया 70 से 100 माइक्रो स्क्वायर होता है। कितना देते हैं, टोटल सरफेस एरिया एल्वेलाई जो होते हैं कितना देते हैं, 70 से 100 माइक्रो स्क्वायर देते हैं। ठीक है, ये 2 इस पे लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद जो यहाँ पे जो लार्ज सरफेस एरिया होता है वो हेल्प करता है, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया होता है हेल्प करने, मतलब कि हमारा जो एल्वेलाई होता है वो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाए, उसमें हमारे ब्लड कैपिलरी आराम से मूव कर पाए, फिर इसके बाद वहां पे गैसेस का आदान प्रदान आराम से हो पाए, इसलिए ये सरफेस एरिया को देती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लार्ज एरिया भी बढ़ जाते हैं, लार्ज एरिया भी प्रेजेंस हो जाते हैं। कब, जब हमारे कौन सा एफिशिएंट गैसेस का चेंजेस होता है। एफिशिएंट मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड गैस का जब एक्सचेंज होता है तो वहां का सरफेस एरिया थोड़ा सा हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कभी आप वहां पे धुएं में जाएंगे, धुएं का जब आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, वहां पे देखिए ना एक जैसे आपको ही घुटन सा फील होता है। ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत मेहनत लगती है उस ऑक्सीजन को लेते समय। उसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन उसमें क्या जा रहा है, धुआं भी जा रहा है। ठीक है, तो उस समय यहाँ एल्वेलाई के एरिया जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, जिसकी वजह से आराम से उसमें से ऑक्सीजन को निकाला जाता है। एरिया जब फैलेगा, ऑक्सीजन भी आपकी फैलेगी तो वहां से आराम से क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की स्ट्रक्चर की बात करें तो ईच एल्वेलाई इज थिन, ठीक है, टाइनी है, सॉरी कौन सा होता है, टाइनी बैलून लाइक साल। ये क्या होती है, टाइनी बैलून लाइक साल। बैलून मतलब क्या होता है, गुब्बारा। बैलून मतलब क्या होता है, गुब्बारा। थोड़ा सा गुब्बारे लाइक साल को होती है। साल को मतलब समझ रहे हैं, यही जो एक है, ऐसे ही करके क्या होती है हमारी एल्वेलाई प्रेजेंस होती है। ऐसे ही होते हैं ना गुब्बारा, ठीक है, ऐसे गुब्बारे की तरह क्या होती है, एल्वेलाई हमारी प्रेजेंस होती है। अब दिख रहा है गुब्बारा, ठीक है, ये टाइनी होते हैं, थोड़ा सा टाइट होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, बैलून लाइक साल को होते हैं। एक एल्वेलाई की बात करें, ठीक है, इसकी जो वाल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। इसकी जो ये वाली जो वाल होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी थिन होती है। ठीक है, इसके बाद सराउंडेड बाय द डेंस नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरी। अब देखो यहीं पे आएगा मजा। अब जो ये हमारी एल्वेलाई होती है वो सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय द डेंस नेटवर्क ब्लड कैपिलरी। ये किससे सराउंडेड होती है, ये डेंस नेटवर्क ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का काम क्या होता है बताओ जी,
गैसेस का एक्सचेंज करना, गैसेस गैसेस का एक्सचेंज करना। कैपिलरी जो होती है क्या करती है, गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करती है। तो ये यहाँ पे हमारे किससे सराउंड रहती है, ब्लड कैपिलरी से सराउंड रहती है। जितने भी हमारे एल्वुलाई होते हैं सारे एल्वुलाई किससे सराउंड रहते हैं, ब्लड कैपिलरी से सराउंड होते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ये जो हमारी वाल होते हैं, जो हमारे एक क्या होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, एक सांक, एक मतलब एक एल्वुलाई को बोले तो एक एल्वुलाई को निकाले तो क्या कहलाएगी, सांक कहलाएगी। जब ग्रुप ऑफ सांक मिलते हैं तब क्या बनते हैं, एल्वुलाई बनते हैं। अगर एक एल्वुलाई को आप निकाल दिए तो क्या कहलाएगी, सांक कहलाएगी। तो एक एल्वुलाई जो होती है वो टाइनी होती है, मतलब थोड़ी सी टाइट होती है और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। किसकी तरह दिखता है, बैलून लाइक, जैसे बैलून आप फुला दीजिए बैलून की तरह दिखता है, जो गुब्बारा उड़ता है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो ए वाली जो वाल्व होती है वो क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, मतलब थिन वाल्व की होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सराउंड रहती है, इसके आसपास ये क्या होती है, सराउंड रहती है, घिरी हुई होती है। किससे भाई, डेंस नेटवर्क कैपिलरी ब्लड कैपिलरी से। किससे घिरी होती है, किससे सराउंड रहती है, डेंस नेटवर्क ब्लड कैपिलरी। यही जो ब्लड कैपिलरी होता है वही मदद करता है गैसेस का आदान प्रदान करवाने में। ठीक है, ये पूरी तरह से घिरे होते हैं किससे, ब्लड कैपिलरी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अभी आगे पता चलेगा। बात समझ में आया कितना कि नहीं आया, यही कैपिलरी क्या होते हैं, हम आगे ही बताए थे। ये जो कैपिलरी होते हैं ये भी हमारे 2-3 टाइप के होते हैं, आगे हम बताए थे। लेकिन इस कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज करवाता है, गैसेस का एक्सचेंज करवाता है। ये एक टाइप की ब्लड कैपिलरी होती है, मतलब ब्लड में ही प्रेजेंस होती है। एक एल्वुलाई से क्या करती है, ऑक्सीजन को ले लेती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई को दे देती है। एल्वुलाई से ऑक्सीजन को दी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, वो इसको एल्वुलाई को दे दी। ठीक है, मतलब एक लेती है तो एक देती है। ठीक है, ऐसे एक्सचेंज होता है। इसके बाद क्या है हमारा, ठीक है, एल्वियोलर वॉल लेयर्स। ठीक है, अब एल्वियोलर्स, ये जो एल्वियोल्स होते हैं, एल्वुलाई होते हैं, उसी के वॉल के लेयर को देखते हैं। सबसे पहले देखो एल्वियोलर एपिथेलियम, ये किससे मिलकर बने होते हैं, एल्वियोलर एपिथेलियम से। ठीक है, इसकी जो लेयर होती है, मतलब ये जो हमारी एल्वुलाई होती है इसकी जो लेयर होती है सबसे पहले क्या होती है, क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है, लेयर की बात करें, वाल्व की बात करें तो ये जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, एल्वियोलर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। जो कैपिलरी होती है, इसके अंदर जो कैपिलरी इसको घेर कर रखी है वो इंडोथीलियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये दोनों एल्वियोलर, एल्वुलाई और कैपिलरी आपस में क्या होते हैं, फ्यूज रहते हैं। एल्वुलाई और कैपिलरी आपस में फ्यूज रहते हैं, किसके थ्रू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू फ्यूज रहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो, दिस थिन बैरियर इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी। ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये जो बैरियर बनाते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब ये देखो, ये हमारी क्या है, साल्क है। अच्छे से बनाए ऊपर से, ये हमारी साल्क है। फिर यहाँ पे क्या ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं, एल्वुलाई प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, एल्वुलाई प्रेजेंस होते हैं। ये जो एल्वुलाई होते हैं, सॉरी एल्वुलाई नहीं प्रेजेंस होते हैं, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंस होते हैं, कैपिलरी प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, कैपिलरी। तो एल्वुलाई और कैपिलरी के बीच में एक जोड़ा बन रहा है, मतलब एल्वुलाई और कैपिलरी आपस में क्या है, फ्यूज है। एल्वुलाई और कैपिलरी आपस में फ्यूज है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होती है तो एक मेम्ब्रेन बनाती है। वो कौन सी मेम्ब्रेन कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन को ही किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, थिन होती है, थिन लाइक बैरियर होती है। बैरियर मतलब क्या होता है, एक लेयर। ठीक है, थिन लाइक बैरियर होती है। ये देखो, एल्वुलाई और कैपिलरी के बीच का जो पार्ट होता है, जहां से दोनों जुड़ी होती है, उसके बीच का क्या कहलाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो, फिर इसके बाद क्या है, सेल्स प्रेजेंस इन द एल्वुलाई। एल्वुलाई में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंस
प्रेजेंस होते हैं, मतलब कि एल्वुलाई जो होती है वो हमारे कितने सेलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, एल्वुलाई भी हमारी एक टाइप की सेल है, लेकिन एल्वुलाई में हमारे कितने एल्वुलाई पाए जाते हैं? मिलियंस, 300 मिलियन एल्वुलाई पाए जाते हैं टोटल दोनों लंग्स का। हमारा लंग्स राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। राइट में कितने हमारे रहते हैं? 2 ही रहते हैं। ठीक है, कितने ब्रोंकाई रहते हैं? 2 रहते हैं ना, एक सुपेरियर रहता है, एक इंफीरियर रहता है। इसमें हमारे 3 रहते हैं, सुपेरियर, इंफीरियर, मिडल। तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब जो हमारा राइट वाला होता है उसमें 3 हमारे ब्रोंकाई प्रेजेंस है। जब 3 ब्रोंकाई प्रेजेंस है तो तीनों ब्रोंकाई से क्या निकलेगा? ब्रोंकियोलस निकलेगा। तो इधर हमारे एल्वुलाई की संख्या ज्यादा रहेगी, इधर हमारी एल्वुलाई की संख्या कम रहेगी, मतलब राइट साइड ज्यादा, लेफ्ट साइड कम रहेगी। ठीक है, और इसी के बीचों बीच में क्या बना रहता है? हमारा हार्ट प्रेजेंस होता है। जब लग से पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। अब देखो सेल ऑफ द एल्वुलाई, एल्वुलाई में बेसिकली कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंस होती है? 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंस होती है। कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंस होती है? 3 टाइप की, मतलब एल्वुलाई जो होती है वो 3 टाइप की सेलों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले टाइप 1 एल्वियोलर सेल, कौन सी है? टाइप 1 एल्वियोलर सेल, जिसको नीमोसाइट्स फर्स्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। नीमोसाइट फर्स्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका ये क्या होती है? एक फ्लैट होती है, चिपटी नुमा होती है, ये थोड़ी सी थिन सेल होती है। ठीक है, इसके अलावा एक कवर करती है 95% ऑफ एल्वुलाई सरफेस को, मतलब सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन देती है? यही हमारी टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स लेती है, जिसको हम लोग नीमोसाइट्स फर्स्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम क्या रहता है? इसका मेन काम यही रहता है कि ये गैसेस का आदान प्रदान करवाती है। किसका? गैसेस का आदान प्रदान करवाती है। एल्वुलाई 3 टाइप की होती है, 3 सेल से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला यही है, ये सबसे ज्यादा एरिया यही लेती है, मतलब 95% में सबसे ज्यादा एरिया यही रहती है। 95% सरफेस एरिया में यही प्रेजेंस होती है। ठीक है, क्यों प्रेजेंस होती है? क्योंकि इसको गैसेस का आदान प्रदान करवाना है। ये थोड़ी सी हमारी फ्लैट होती है, थिन होती है। इसके अलावा ठीक है, ये थोड़ा कवर की रहती है 95 सरफेस एरिया को टोटल सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी है, देखो यहाँ पे हमारी क्या है? नीमोसाइट्स, नीमोसाइट से, नीमोसाइट फर्स्ट। नीमोसाइट फर्स्ट किसको बोल रहे हैं? टाइप 1 एल्वुलाई सेल्स को। ठीक है, न्यूमोनिया का नाम सुने होंगे, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है इसी सेल में होता है, जो न्यूमोनिया होता है इसी सेल में होता है। इसमें क्या होते हैं? इंसान सांस को नहीं ले पाते, सांस को लेते मतलब उनके बॉडी में वीकनेस हो जाती है। न्यूमोनिया में देखो ब्लड की कमी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, उनको चक्कर आने लगता है, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे कुछ टाइप है। अभी आप बताइएगा जो न्यूमोनिया होता है किसके अफेक्टेड से होता है? देखो न्यूमोनिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं। न्यूमोनिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बच्चे सांस नहीं लेते हैं, वो भी किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। न्यूमोनिया में क्या होती है? एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरिया की वायरल इन्फेक्शन ऐसे है, वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया नहीं है, वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। ठीक है, बात समझ में आया? देखो सबसे पहले जो टाइप 1 सेल्स है, टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स है, इसको नीमोसाइट्स फर्स्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी फ्लैट होती है, ये थोड़ी सी थिन होती है, टाइट होती है। इसके अलावा ये एल्वियोलस के टोटल 95% सरफेस एरिया को यही कवर करती है। इसका मेन काम क्या रहता है? गैसेस को आदान प्रदान करवाने का। दूसरा कौन सा है? दूसरा टाइप 2 एल्वियोलर्स है। कौन सा है? टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स है। टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, इसका पूरा नाम क्या है? इसको किस नाम से जानते हैं? न्यूमोसाइट सेकेंड सेल्स। कौन सा? न्यूमोसाइट सेकेंड सेल्स। अब देखो ये क्या होते हैं? एक क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे? क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं पल्मोनरी सरफेक्टेंशन को। क्या सिक्रीट करते हैं? पल्मोनरी सरफेक्टेंशन को, जो सरफेक्टेंशन सिक्रीट होता है उसको। अब ये जो सरफेक्टेंशन होते हैं इसका काम क्या रहता है? ये सरफेक्टेंस जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं सरफेक्टेंशन एंड द प्रिवेंट्स एल्वुलाई कैप्स। ठीक है, कोलैप्स। देखो ये हमारी एल्वुलाई है, ऐसे एल्वुलाई होती है। अब इसके बीच का सरफेस टेंशन है, ठीक है, इसके बीच के सरफेस टेंशन की बात कर रहा है। अब देखो
इतना तो देखो, पहले तो हम बात करें किसका, एल्वोलाई सॉरी बी का। बी कौन सी सेल है, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमोसाइड सेकेंड सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसका काम ये किससे मिलकर बनी होती है, एक क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी होती है। इसका मेन काम क्या रहता है, एक पल्मोनरी सर्फेक्टेंस को सिक्रीट करती है। किसको, पल्मोनरी सर्फेक्टेंस को सिक्रीट करती है। अभी हमने वहां पे बताया था कि ये क्या करती है, यहाँ पे सर्फेक्टेंस का भी सिक्रीशन होता है। वो जो सर्फेक्टेंस होता है वो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन एंड द प्रिवेंट्स एल्वियोलाई कोलैप्स। ये इसके सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब उसके सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये अगर फैलेगा, अगर एल्वियोलाई फैली, इसका सरफेस टेंशन फैला, तो आप जानेंगे ये क्या होगी। जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दीजिए, क्या होगा, पिचक जाएगा, मतलब वो आपस में सट जाएंगे। वैसे ही ये क्या होता है, जब आप उसमें हवा भरते हैं तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। तो वो उसको बड़ा, मतलब उसके सरफेस टेंशन को, ये बीच का क्या है, सरफेस टेंशन, इसके बीच के एरिया को क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन, मतलब उसके सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस ना, उसके सरफेस टेंशन अगर कम हो रहा है ना, कम होगा तो दिक्कत होगा, तो उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकि ये एल्वियोलाई हमारी आपस में पिचक न जाए, ठीक है। यहाँ पे सीधा नहीं, कोलैप्स, कोलैप्स मतलब क्या होता है, कोलैप्स करना, आपस में मिलना, ठीक है। अगर ये एल्वियोलाई, ये ऊपर का ये भी एल्वियोलाई, जैसे गुब्बारे में आप हवा भरे हैं, ठीक है, हवा निकाल दीजिए, आप देखेंगे कि गुब्बारे का ए वाला वाल दोनों आपस में क्या होगा, सट जाएगा। जब उसमें हवा भरेंगे तो दोनों वाल बस दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया कम होगा, जैसे जैसे कम होगा, वो क्या करेंगे, वो पास आने की कोशिश करेंगे। तो उसके कम वाले सरफेस एरिया को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब उसके जो हवा जो मतलब कम कर रहा है, जो कम इस सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका है एल्वियोलर माइक्रोफेजेस डक्ट सेल्स, जिसको डक्ट सेल के नाम से जानते हैं। कौन सा है, एल्वियोलर माइक्रोफेजेस, ये कौन सी है, हमारी डक्ट सेल है, ठीक है, एल्वियोलर माइक्रोफेजेस डक्ट सेल। अब इसका क्या काम है, ये फ्री करती है, मतलब फ्री मूवेबल होती है इम्यून सेल, पूरी तरह से फ्रीली मूवेबल होती है। ये इस टाइप की जो एल्वियोलाई होती है, इसी में क्या होती है, पूरी तरह से मूव करती है, हमेशा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर क्या करती है, मूव करती है। अब इसका काम क्या है, ये रिमूव करती है डक्ट को। अगर उसमें डक्ट आ जाए, और जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन लिए, ठीक है, उसमें डक्ट हवा वगैरह जो मतलब धूल धक्कड़ हो गए, जो ऑक्सीजन के साथ चले गए, जो नहीं चिपक पाए, वो जब चले जाते हैं, जैसे गर्दे में आप बहुत काम करिए, गर्दे में आप बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं वो एकदम प्योर ही है, उसमें बहुत सारे धूल धक्कड़ भी जाते हैं, उसको हमारा कुछ ये बचाता है, हमारे जो नोज में जो हेयर प्रेजेंस होते हैं वो बचाते हैं, कुछ म्यूकस बचाते हैं, कुछ हमारे ट्रेकिया में भी बचते हैं, कुछ हमारे ब्रोंकाई में भी बचते हैं, लेकिन ब्रोंकियोलस में नहीं होता। अगर वो ब्रोंकियोलस में नहीं होता, इसका मतलब कि ब्रोंकियोलस से पास होके कहाँ पे गया, हमारे एल्वियोलाई में चला गया। अब एल्वियोलाई में चला गया, एल्वियोलाई में वो अगर बाय मिस्टेक से वो जो डक्ट हो गया, जो माइक्रोब्स हो गए, वो हमारे ब्लड में चले गए, तो वो पूरे एरिया में घूमेंगे, हमारे पूरे सेल्स में जाएंगे। एक ब्लड ही ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पूरे सेल्स में ट्रेवल करता है, तो उसी के थ्रू वो क्या करेंगे, पूरे एरिया में हमारे ट्रेवल करेंगे, वहाँ की सेल्स को डैमेज करके हमको बीमार करेंगे। तो जो एल्वियोलर माइक्रोफेजेस सेल होती है, इसको डक्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। ये फ्री मूवेबल इम्यून सेल्स होती है, ये एक टाइप की पूरी तरह से मूव करने वाली इम्यून सेल्स होती है। ये डक्ट को रिमूव करने का काम करती है, बैक्टीरिया को भी रिमूव करने का काम करती है, और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको भी क्या करती है, रिमूव करने का काम करती है। और लंग्स को क्या बनाती है, डिफेंस बनाती है। लंग्स को क्या बनाती है, डिफेंस, मतलब पूरी तरह से फ्री बना देती है, एकदम डिफेंस अच्छा खासा बना देती है, मतलब उसमें किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हवा हम कैसे पास होता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द एल्वियोलाई,
ठीक है। पहले ऑक्सीजन कहाँ से एल्वोलाई से मूव करता है, कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। ठीक है, ब्लड में जाने किसके थ्रू जाता है, कैपिलरी वाल्व। किसके थ्रू जाता है, कैपिलरी वाल्व। यहाँ से ऑक्सीजन हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, ठीक है, रिस्पायरेटरी से होते हुए आया किसमें, रिस्पायरेटरी ब्रोंकाई से होते हुए किसमें आया, एल्वोलाई में आया। अब जैसे ही एल्वोलाई में आएगा, एल्वोलाई में क्या प्रेजेंस है हमारी, कैपिलरी वाल्व। हाई प्रेशर से आएगा, किससे, हाई प्रेशर से आएगा। यहाँ पे कैपिलरी वाल्व प्रेजेंस है। एक कैपिलरी वाल्व तुरंत क्या करेगी, गैस को ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगी। कैपिलरी वाल्व क्या कर रही है, पहले हमारे ऑक्सीजन को दे रही है, वो ऑक्सीजन को देके किसमें पहुंचा दी, हमारे ब्लड में पहुंचा दी। ठीक है, ये प्रोसेस होती है ड्यू टू हाई प्रेशर O2, मतलब ड्यू टू हाई O2 प्रेशर। ऑक्सीजन के हाई प्रेशर से ये प्रोसेस संभव होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, O2 हमारे मूव करते हैं, मूव फ्रॉम ब्लड और एल्वोलाई। पहले ये ब्लड से फिर कहाँ पे जाते हैं, एल्वोलाई जाते हैं, फिर हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस से होते हुए हमारे नोज के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये भी किसके थ्रू होता है, हाई प्रेशर के थ्रू होता है। कौन सा हाई प्रेशर है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर। कहाँ पे लगते हैं, ब्लड में लगते हैं। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं और हमारे बॉडी से बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये गैस का एक्सचेंज करवाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे क्या है, ऑक्सीजन। मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, हमारे मतलब लंग्स के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, हमारे ब्लड के भी एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है, वो ज़्यादा बेसिक ना हो जाए, ज़्यादा क्षारी ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद प्रिवेंट करता है लंग्स कोलेप्स, मतलब लंग्स कोलेप्स को प्रिवेंट करता है। हमारी जो एल्वोलाई होती है वो आपस में चिपकने ना पाए, इससे भी हमारा क्या करता है, प्रिवेंट करवाने का काम करता है। कौन करता है, ये जो हमारी एल्वोलाई होती है, कौन सी एल्वोलाई, हमारी टाइप 2 एल्वोलाई जो होती है, वही क्या करती है, वही सिक्रेट करती है, जिसको हम लोग जो किससे मिलकर बनी होती है, क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी होती है, वही क्या करती है, सिक्रेट करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड इम्यून प्रोटेक्शन। जो तीसरी वाली एल्वोलाई होती है वो हमारी एक टाइप की इम्यून सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, हमारे लंग्स को बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, डस्ट से बचा के रखने का काम करती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट समझ में आया एल्वोलाई? कोई भी डाउट होगा तो पूछ लिया करिए। अब न्यूमोनिया कहाँ पे होता है, न्यूमोनिया मैम टाइप 1 एल्वियोलर से। हाँ, टाइप 1 एल्वियोलस में। क्यों? क्योंकि गैसेस का आदान प्रदान वही होता है। जब न्यूमोनिया होता है तो बच्चा बहुत तेजी सांस लेता है, इसकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, जिससे बच्चे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। ठीक।